नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। विपक्ष का इंडिया ब्लॉक जमीन पर या बस दावों में? शायद ये सवाल भी सही नहीं है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के कई सहयोगी दल तो खुली घोषणा कर रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था। बाकी दल ना खुलकर यह दावा कर पा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक है या यह खत्म हो गया है। स्पष्ट नहीं बोल पाने की उनकी अपनी मजबूरी है। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी यानी कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस को ही इंडिया ब्लॉक से निकलवाने की धमकी दी थी, जो सही मायने में विपक्षी गठबंधन की दूरी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो दूरी की कौड़ी, एक दूसरे का जमकर विरोध कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में बिना किसी हल्ले के सीट बंटवारा हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से अपने दो ऐसे गठबंधन साथियों को सीटें देना सामान्य नहीं है, जिनका मूल आधार बिहार है और दिल्ली में उनका कोई खास सेटअप नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बुराड़ी और देवली में पूर्वांचली वोटरों की अच्छी खासी आबादी है। इसके लिए बीजेपी खुद अपने पूर्वांचली कैंडिडेट से दे सकती है, लेकिन एनडीए के साथियों को 2 सीटें दी। इसे गठबंधन धर्म का सम्मान ही कहा जा सकता है। सवाल उठता है, विपक्ष यह संदेश देने में कैसे चूक गया? आखिर बात यहां तक कैसे पहुंच गई कि एक दल अपने सहयोगी को ही गठबंधन से बाहर निकलवाने की धमकी दे दे? राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने तो सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने 68 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और शेष 2 सीटों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। इन सब गतिविधियों और समीकरणों से तो ऐसा लगता है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक में उलझन है, तो एनडीए उम्मीद का संदेश देने का मौका नहीं चूक रहा है। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।